Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So today we will start our first lesson of environmental studies, that is the living world adaptations and classification. Living world मतलब जो जैविक हमारा जो विश्व है उसके बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। साथ ही साथ हम उसमें दो चीज़ें उसकी ज़रूरत की जो है, जैसे कि एडाप्टेशन और क्लासिफिकेशन। अब ये एडाप्टेशन मतलब क्या है? एडाप्टेशन मतलब अनुकूलता और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो अनुकूलता और वर्गीकरण जो होता है हमारी जैविक विश्व का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये काफ़ी भारी भारी शब्द आ गए हैं, अनुकूलता और वर्गीकरण, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी वीडियो में वैसे आपको समझ जाएगा कि ये दोनों चीज़ें होती क्या है। लेट्स रिकॉल, इन व्हाट डिफरेंट वेज इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स सीन। आपने कई सारे जीव देखे होंगे, प्राणी देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, पौधे देखे होंगे। सब एक तरह के ही होते हैं क्या प्लांट्स या एनिमल्स? नहीं ना। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड ऑन अर्थ। काफ़ी तरह के अलग अलग हमें झाड़, छोटे पौधे देखने मिलते हैं पृथ्वी के ऊपर। सम प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर्स, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर एरिया, वेयर एज सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट्स विच हैव अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें सुंदर सुंदर रंग वाले फूल आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ पानी में उगते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो रेत में उगते हैं, जहाँ पे कम पानी होता है, कम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मतलब जहाँ के पानी कम होता है, वो होता है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो रेत में भी उग जाते हैं कुछ प्लांट्स। सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन स्नोवी रीजन्स। कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं जो सिर्फ आपको बर्फीली जगहों पर ही देखने मिलेंगे। सम प्लांट्स कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे बगैर दिखते भी नहीं हैं। Whereas some are huge in size, जबकि कुछ तो बड़े बड़े भी होते हैं प्लांट्स, राइट? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू शो डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइवर्सिटी यानी विविधता। सम आर यूनिसेल्यूलर। कुछ जो होते हैं वो एनिमल्स एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे कि अमीबा हमने पिछले साल पढ़ा था, वो यूनिसेल्यूलर एनिमल है। अदर्स आर मल्टी सेल्यूलर, जबकि बाकी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो काफ़ी सारे सेल से बने होते हैं। सम आर वर्टिब्रेट्स। कुछ एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी होती है, whereas अदर्स आर इनवर्टिब्रेट्स। कुछ एनिमल्स की रीढ़ की हड्डी भी नहीं होती। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ये पूरा जो हमारा विश्व है इसमें कई प्रकार के अलग अलग जानवर है, जैसे कि एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एरियल एक्सेट्रा। तो कुछ जो होते हैं वो पानी में ही मिलते हैं एनिमल्स, कुछ हमें सिर्फ ज़मीन पे मिलते हैं, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पे मिलते हैं। कुछ स्नेक जैसे जो होते हैं वो भी होते हैं, कुछ हवा में होते हैं एक्सेट्रा। These observations give rise to the question, how did this great diversity come into being? अब इस पर से यानी प्लांट्स के अलग अलग प्रकार हो गए और एनिमल्स के अलग अलग प्रकार हो गए, है ना? लेकिन ये सब अलग अलग विविधताएं ये आया कहाँ से, है ना? Can you tell? Are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of same type? अब जो प्लांट कश्मीर या राजस्थान में आपको देखने मिलेगा, या फिर जो प्राणी कश्मीर या राजस्थान में देखने मिलेगा वो हर जगह मिलेगा, या फिर कश्मीर में जो एनिमल और प्लांट है वो आपको राजस्थान में देखने नहीं मिलेगा, और राजस्थान में जो एनिमल और प्लांट है वो आपको कश्मीर में देखने नहीं मिलेगा। कैन यू इलैबोरेट ऑन एनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू? आप कुछ ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हो क्या? जैसे कि कश्मीर में अगर जो प्लांट्स कम टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, जी पाते हैं, वो कश्मीर में मिलेंगे। जो प्लांट्स ज़्यादा टेम्परेचर को सरवाइव कर सकते हैं, वो टैकल कर सकते हैं ज़्यादा टेम्परेचर को, वो आपको राजस्थान में मिलेंगे, है ना? उसी प्रकार
एनिमल्स का भी है। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन एंड देवदार फ्लरिश इन स्नोवी रीजन्स लाइक कश्मीर, हाउएवर इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया आर टू बी फाउंड। देखो कॉनिफरस ट्री क्या होता है? कॉनिफरस ट्री होता है ऐसा ट्री जिसका शेप कोन जैसा होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है देवदार ट्री का, जो दिखता है कोन के जैसा, तो ये है कॉनिफरस ट्री। ओके, जिन ट्रीज का या प्लांट्स का आकार ये कोन जैसे होता है उन्हें कॉनिफरस ट्रीज कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल है पाइन एंड देवदार। ओके, तो ये जो ट्रीज होते हैं ना जिनका कोन जैसा शेप होता है वो आपको कश्मीर में देखने मिलेंगे, जबकि जो डेजर्ट यानी जहाँ पे रेत होती है राजस्थान जैसी जगहों पे, वहाँ पे आपको कौन से प्लांट्स देखने मिलेंगे? कैक्टस जैसा प्लांट या फिर बबुल का जो होता है वो प्लांट आपको देखने मिलेगा। द कैमल अ डेजर्ट एनिमल इज नॉट फाउंड इन डेजर्ट। कैमल आपको कश्मीर में नहीं देखने मिलेगा। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस? अब ये जो अलग अलग है, वहाँ का एनिमल, कश्मीर का एनिमल आपको राजस्थान में देखने नहीं मिल रहा है, राजस्थान का एनिमल आपको कश्मीर में देखने नहीं मिल रहा है। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है एडाप्टेशन। ओके, एडाप्टेशन मतलब अनुकूलता। अनुकूलता ये क्या होती है? ग्रेजुअल चेंजेस ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स and also in the behavior of organisms which help them to adjust to their surroundings. Such changes are called adaptations. They take place over a long period of time. क्या होता है ना, जहाँ पे प्राणी या फिर प्लांट्स जो होते हैं, झाड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे वो होते हैं उस जगह के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से वो तालमेल बिठा लेते हैं। ओके, तो ये तालमेल बिठाना, इस चीज़ को बोलते हैं एडाप्टेशन यानी अनुकूलता। वहाँ के वातावरण के अनुकूल वो खुद को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे एडाप्टेशन। और ये खुद को ढाल लेना, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, ये एक दिन में या एक रात में नहीं होता है। इन सब एडाप्टेशंस को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। होते होते एडाप्टेशंस ये होते जाते हैं। ओके, तो अब हमें पढ़ना है एडाप्टेशन इन प्लांट्स। अब जगहों के अनुसार अलग अलग एडाप्टेशंस होते हैं। जैसी जगह वैसे वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स का एडाप्टेशन है ना। ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द चार्ट, इंक्लूड अदर प्लांट्स फ्रॉम योर ओन रीजन टू। अब यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जिनके एडाप्टेशंस क्या क्या हैं वो बताया गया है। अगर आपको और भी कुछ आपके आसपास होंगे प्लांट्स, उसके भी बारे में आप लिख सकते हो। जैसे कि हुआ प्लांट लिया इन्होंने लोटस, ये है एक्वाटिक। हैबिटेट कहाँ पे पाया जाता है? पानी में, इसलिए एक्वाटिक। टाइप ऑफ रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट। फाइबर क्या होता है? फाइबर मतलब ऐसे धागे जैसा जो होता है, जैसे अगर आपने घास के जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती है, वो देखी होगी तो ऐसे वो धागे धागे जैसी होती है, इसीलिए उसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, लोटस के लीव्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, सर्कुलर होते हैं, राउंड होते हैं और उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, स्टेम कैसी होती है लोटस प्लांट की? हॉलो, अंदर कुछ भी नहीं होता है स्टेम के, वो पूरी खाली होती है और खाली होने की वजह से वो काफ़ी फ्लेक्सिबल, उसको आप पूरी मोड़ भी सकते हो। ओके, अब इन्होंने दिया है एग्जाम्पल कैक्टस के बारे में। कैक्टस कहाँ पाया जाता है? हैबिटेट क्या है कैक्टस का? डेजर्ट। तो ये हुआ आपका डेजर्ट प्लांट। टाइप ऑफ रूट कैक्टस का होता है फाइब्रस, उसके भी ऐसे धागे धागे वाले जैसे ही रूट्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स कैसी होती है कैक्टस की? वो होती है थॉर्नी। देखो थॉर्नी मतलब उसके ऊपर कांटे होते हैं, नुकीले होते हैं। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम क्या होता है? स्टेम कैसी होती है? वो होती है फ्लैशी और वैक्सी और थॉर्नी। उसकी जो स्टेम डंटल होती है वो काफ़ी ऐसी फ्लैश जैसा लगता है बहुत, यानी उसको आप टच करो तो ऐसी वो उसके अंदर पानी भरा है ये आपको ध्यान में आ जाता है, इसलिए उसे कहेंगे हम फ्लैशी। थॉर्नी या थॉर्नी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कांटे होते हैं। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बनियन ट्री। बनियन ट्री क्या होता है? आपको सबको पता है, बड़ का झाड़ आपने देखा होगा, बड़ा सा बड़ का झाड़ होता है, तो उसका हैबिटेट क्या है? टेरेस्ट्रियल।
वो ज़मीन पे पाया जाता है। टाइप ऑफ रूट, बनियन ट्री के टैप रूट होते हैं। अब ये टैप रूट क्या होता है? टैप रूट का एग्जाम्पल लेना हो तो अगर मूली गाजर आपने देखा होगा, मूली गाजर ये दोनों ही रूट्स है, खुद ही रूट्स है। तो वो मूली गाजर के ऊपर भी छोटे छोटे रूट्स आपने कई बार देखे होंगे, है ना, जो मम्मी आपकी साफ करती होगी धोते टाइम पे। तो वो जो ऐसे रूट्स को बोला जाता है टैप रूट, यानी बड़ा सा एक मेन रूट होता है और उसके फिर छोटे छोटे और सब रूट्स निकलते हैं, तो उसे बोलेंगे हम टैप रूट सिस्टम। तो बनियन ट्री में होती है टैप रूट। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि लार्ज, लेदरी, ग्लॉसी, ग्रीन एंड इलिप्टिकल। बड़े से लीव्स होते हैं, इलिप्टिकल शेप के, ओवल शेप के, ग्रीन कलर के, चमकीले, लेदर जैसे होते हैं, चमड़ी जैसे चमकते हैं। ओके, और उनका स्टेम कैसा होता है? ब्रॉड और हैवी होता है ना, बहुत बड़ा उसका जो स्टेम होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये था कुछ अडेप्टेशंस जो प्लांट्स में आपको यहाँ पे नोटिफाई करने हैं इस टेबल में। अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। अब अनुकूलता पढ़नी है हमें एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, झाड़ होते हैं, उनके बारे में। विजिट वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, ब्रूक, पॉन्ड, लेक इन योर सराउंडिंग। आपको क्या करना है ना, आपके आजू बाजू में जो भी रिवर होगी, छोटी रिवर होगी, नदी होगी, नाला होगा या फिर कोई झील होगी, वहाँ पे जाना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स? आपको क्या अलग दिखाई देता है जो ज़मीन पे के प्लांट्स है और पानी में के प्लांट्स है, उनमें वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। Some of the aquatic plants are finely rooted in the soil at the bottom of water bodies. कुछ ऐसे पानी के प्लांट्स झाड़ होते हैं जो काफ़ी अंदर तक, यानी पानी की काफ़ी तह तक वो उनके रूट से जुड़े होते हैं। Their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. उनके जो स्टेम होते हैं वो तो खाली होते हैं, हॉलो होते हैं, लेकिन उनके जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो क्या तैरते हैं पानी के ऊपर। However, some plants are entirely afloat. जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स भी पानी में होते हैं, तैरते हैं, लीव भी और फ्लावर्स भी पानी के ऊपर ही सतह पर तैरते रहते हैं। Their roots are not anchored in the soil. उनके रूट्स यानी उनकी जो रूट्स होती है वो जुड़ी नहीं होती है ज़मीन से। The surfaces of leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. ज़्यादातर जो भी एक्वेटिक यानी पानी के प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम हुआ, लीव्स हुए, ये कवर होते हैं वैक्स की लेयर से। ओके, उसके ऊपर मोम जैसी कुछ ऐसी लेयर होती है। Leaves of some aquatic plants are thin and slender like ribbon. This shape helps them to withstand fast currents of water. कुछ तो ऐसे भी लीव्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, पानी में पाए जाने वाले झाड़ के, जिनके लीव्स बहुत ही पतले, रिबन जैसे पतले होते हैं। रिबन जैसे पतले होने की वजह से क्या होता है, जब जोर से लहर आती है पानी में तो उससे वो झाड़ मरता नहीं है या फिर बह नहीं जाता है लहर की वजह से, वो वहीं पे रुका रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी पतली होती है। ओके, एयर स्पेसेस इन द स्टेम्स एंड पेट्यूल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। अब एयर स्पेसेस होती है, एयर को अंदर बाहर जाने के लिए एक्वेटिक पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स में ज़्यादातर एयर स्पेसेस होते हैं। एयर स्पेसेस मतलब ये जो लोटस स्टॉक आपको पिक्चर में 1.3 में दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टेम में होल्स दिख रहे हैं, तो इनको बोलेंगे हम एयर स्पेसेस। और जो डंठल होती है मेन स्टेम से कनेक्ट जो करती है लीफ को, वो उसको बोला जाता है पेट्यूल। तो इनकी वजह से क्या होता है, एयर स्पेसेस और पेट्यूल्स की वजह से पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स आसानी से तैरते हैं पानी के ऊपर। यूज़ योर ब्रेन पावर। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वाई डज वाटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स? लोटस के जो कमल के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर अगर आप पानी डालो तो वो आसानी से फिसल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोटस के पत्तों के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। इट हैज़ वैक्सी कोटिंग ऑल ओवर द लीफ, दैट्स वाई द वाटर ट्रिकल ऑफ। वो मोम जैसा उसके ऊपर आवरण होता है, इसलिए पानी आसानी से वो फिसल जाता है। Why don't the leaves of these plants rot in water?
ऐसा क्यों होता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स है, वो कभी पानी में रहकर भी सड़ते नहीं हैं? इसका भी आंसर अगेन सेम ही है, द वैक्सी कोटिंग। उसके ऊपर, पूरे पत्तों के ऊपर, स्टेम के ऊपर क्या होता है? वैक्सी कोटिंग, मोम जैसा कुछ ऐसा आवरण होता है, इस वजह से वो सड़ते नहीं हैं। वाई आर देयर रूट्स शॉर्ट एंड फाइब्रस? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स, जड़ें उनकी छोटी छोटी क्यों होती है और फाइबरस क्यों होती है, धागे जैसी क्यों होती है? देखो, धागे जैसी रूट्स होने की वजह से वो आसानी से ऊपर तैर सकती है। अगर धागे जैसी उसकी रूट्स नहीं होगी तो क्या होगा? उसको वेट आ जाएगा, वेट आने की वजह से वो डूब भी सकता है झाड़, है ना। इसलिए ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स की रूट्स जो है वो फाइबरस होती है। ओके, एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब देखना है हमें अनुकूलता। ये हुआ, हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन डेजर्ट प्लांट के बारे में। जो रेत में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, वहाँ पे क्या अनुकूलता अपनाई है प्लांट्स ने, वो देखना है। टेक 2 potted plants, one a cactus plant, one a cactus and the other। आपको 2 गमले लेने हैं, दोनों में 2 झाड़ लेने हैं। एक में कैक्टस लो, दूसरे में कोई भी आपको जो पसंद है, जिसकी ढेर सारी लीव्स है, वो प्लांट लो। टाई प्लास्टिक बैग्स लूजली अराउंड द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या करना है? उनके जो पत्ते हैं, कैक्टस प्लांट और दूसरा जो भी प्लांट आपने लिया होगा, जैसे कि समझो आपने कोई जासवंत का ले लिया झाड़, या फिर रोज़ समझो आपने गुलाब का झाड़ ले लिया, उसके पत्तों के ऊपर प्लास्टिक बैग बांध दो और सुबह सुबह उसको सनलाइट में, धूप में रख दो। इन द आफ्टरनून ब्रिंग दोज पॉट्स इन टू द क्लासरूम एंड ऑब्जर्व देम। दोपहर में क्या करो? उन पॉट्स को अपने क्लासरूम में लेकर आओ और देखो कि प्लास्टिक बैग में आपको क्या दिख रहा है। हैज़ द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन बोथ बैग्स। आपको दिखेगा कि कुछ थोड़ा सा पानी दोनों ही जो प्लांट्स है उसके ऊपर, उसके पत्तों के ऊपर जो आपने प्लास्टिक बांधा था ना, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जम गया है। डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। देखो, जो प्लास्टिक बैग्स है उसमें जो पानी है वो मैंने बोला कि अलग अलग होगा, एक में कम एक में ज़्यादा, है ना। तो कैक्टस वाला प्लांट जो है वो ना कहाँ पे पाया जाता है? सबको पता है, जहाँ पे रेत होती है ज़्यादातर, वहाँ पर कैक्टस जैसा प्लांट मिलता है। तो उसमें जो आपने प्लास्टिक पॉलीथिन बांधी होगी उसमें कम पानी आपको देखने मिलेगा, और जो सादा वाला प्लांट होता है उसमें आपको ज़्यादा पानी देखने मिलेगा। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है इवेपोरेशन। मतलब जैसे ही धूप बढ़ती है तो धूप बढ़ने की वजह से लीव्स का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है। लेकिन कैक्टस प्लांट का क्या है ना, वो थॉर्नी होने की वजह से उसने खुद को अडॉप्ट कर लिया है डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सन होता है, तो इस वजह से उसमें का पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है उसने, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लिया है। इस वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है पानी का कैक्टस प्लांट में कंपेयर टू अदर प्लांट्स। इसलिए आपको जो प्लास्टिक बैग आपने कैक्टस में बांधा होगा उसमें आपको कम पानी मिलेगा कंपेयर टू वो जो दूसरा प्लांट आपने लिया था ना, उसके कंपैरिजन में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो कैक्टस प्लांट होता है उसके ऊपर आपने देखे होंगे ऐसे सुई जैसे कांटे आपको दिखेंगे, बहुत चुभते हैं वो। ओके, तो ये क्या होता है? ये कांटे कहाँ से आए? ये कांटे हैं उनका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लीव्स। जो लीव्स थी वो कन्वर्ट हो गई कांटों में कैक्टस की। ओके, ये इस वजह से ही और इन कांटों के वजह से ही इवेपोरेशन प्रोसेस जो है कैक्टस का वो स्लो होता है। अंडरस्टूड? द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी। उनका जो स्टेम होता है कैक्टस प्लांट का, वो ही खाना बनाता भी है। और खाना बनाता मतलब मम्मी जैसे घर में खाना बनाती है वैसे तो कोई प्लांट नहीं बनाता है खाना, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के और कार्बन के साथ वो रिएक्शन होता है और फिर वो अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की कैक्टस में उनके स्टेम में ही होती है। ओके,
लीव्स ना होते हुए भी, क्योंकि लीव्स तो कैक्टस के क्या बन गए, कांटे। देयर रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। कैक्टस की रूट्स ना बहुत तह तक जाती है ज़मीन के, ताकि वो कहीं तो उनको पानी मिल जाए। देयर इज अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स टू। जैसे मैंने बताया कमल एक्वेटिक प्लांट है, उसके ऊपर भी ऐसा मोम जैसा कवर होता है ना पानी से बचने के लिए, उसी प्रकार कैक्टस के ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होता है। कैक्टस के जो स्टेम होते हैं उसके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होता है। तो ये है हमारा, हमने आज क्या क्या पढ़ा, adaptation of plants in the desert and adaptation of plants in aquatic regions। ओके, तो अगली बार अगली वीडियो में मैं आपको आगे का पार्ट जो है लेसन का वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।